बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं जी आप सब लोग। मैं उम्मीद करती हूँ कि बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। खुश रहें, आबाद रहें, हंसते मुस्कुराते रहें। तो आज हम बना रहे हैं जी पकौड़ा कड़ी, बहुत ही टेस्टी। तो आगे चल के मैं आपके साथ कुछ ऐसे टिप्स शेयर करूँगी जिससे जो आपकी पकौड़ा कड़ी है वो फ़र्स्ट टाइम ही इतनी प्यारी, इतनी परफेक्ट तरीके से बनेगी ना कि आप सोच भी नहीं सकते। तो शुरू करते हैं जी अपनी आज की वीडियोस को आपने एंड तक देखना है और कोई भी स्टेप जो है वो मिस नहीं करना। यहाँ पर सबसे पहले हम पकौड़ा कड़ी बनाने के लिए पकौड़े तैयार करेंगे। यहाँ पर मैंने बारीक 2 प्याज लिए हैं, चॉप कर लिए हैं, और हरी मिर्च ली है और पालक ली है। पालक को मैंने अच्छे तरीके से धो लिया था और बारीक बारीक इसको काट लिया था। तो यहाँ पर मैंने बिल्कुल फ़्रेश पालक ली है। सब्ज़ी जो भी लें बिल्कुल फ़्रेश होनी चाहिए, बहुत ही खूबसूरत लगती है। फ़्रेश सब्ज़ियाँ मुझे बहुत पसंद हैं। तो यहाँ पर मैंने 2 आलू लिए हैं। आलू को मैंने बारीक स्लाइसेस में काट लिया था। इससे क्या होगा कि जो हमारे जब हम पकोड़े बनाएंगे ना तो आलू जो है वो हमारे जल्दी सॉफ्ट हो जाएंगे और बहुत ही हमारे क्रिस्पी पकोड़े बनेंगे। तो यहाँ पर मैंने 1 टेबलस्पून कुटी हुई लाल मिर्च ली है, 1 टेबलस्पून नमक लिया है, और थोड़ी सी हल्दी ली है। हल्दी को लाजमी ऐड किया करें। मैं अपनी हर कुकिंग, हर चीज़ में जो हल्दी है उसको लाजमी इस्तेमाल करती हूँ। तो यहाँ पर मैंने साबुत धनिया लिया है 1 टेबलस्पून, और 1 टेबलस्पून साबुत गरम मसाला लिया है। तो हाफ़ टेबल स्पून इसमें चाट मसाला शामिल करेंगे। तो यहाँ पर मैं मसाले थोड़ी सी ज़्यादा शामिल करूँगी ताकि जो हमारे पकोड़े हैं वो बहुत ही चटपटे से बने। तो यहाँ पर मैंने 1 टेबलस्पून तकरीबन कुटी हुई काली मिर्च पाउडर लिया है। 2 कप मैंने बेसन लिया है। बेसन को मैंने अच्छे तरीके से छान लिया था। तो आप भी जब बेसन या मैदे का इस्तेमाल किया करें तो अच्छे तरीके से उसको छान लिया करें। तो यहाँ पर हम कर लेते हैं जी अच्छे तरीके से मिक्स। तो यहाँ पर अच्छे तरीके से मिक्स करके हमने पकौड़ों का जो पेस्ट है वो बना लिया है। यहाँ पर हम 2 टेबलस्पून तकरीबन घी शामिल करेंगे। इससे क्या होगा, जो हमारे पकौड़े हैं वो बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी बनेंगे। तो घी को हम अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। और 2 से 3 मिनट के लिए रेस्ट पे छोड़ देंगे ताकि जो हमारा घी है वो अच्छे तरीके से एब्जॉर्ब हो जाए पेस्ट के अंदर। यहाँ पर मैंने एक कढ़ाई ली है। कढ़ाई में ऑयल लिया है, इतना ऑयल लिया है कि हमारे पकौड़े जो हैं वो अच्छे तरीके से डिप हो जाए। और अब हमने जो पेस्ट तैयार किया था चम्मच की मदद से एक एक चम्मच करके वो इसमें घी में डालेंगे। यहाँ पर घी को मैंने फुल गर्म होने के लिए पहले छोड़ दिया था। तो ऊपर से हल्का हल्का प्रेस करेंगे। तो काफ़ी हद तक जो कलर है वो चेंज हो गया है। अब हम साइड को चेंज कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने लो टू मीडियम फ्लेम पे पकौड़ों को फ्राई किया है ताकि जो हमारे पकौड़े हैं वो अंदर से कच्चे ना रहें। तो लीजिए जी, हमारे पकौड़े जो हैं वो बन गए हैं। तो अब हम पकौड़ों को प्लेट में निकाल लेते हैं। बहुत ही क्रिस्पी बने हैं और बहुत ही मज़े के। तो चलते हैं जी नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ। अब जिस ऑयल में मैंने पकौड़े फ्राई किए थे उस ऑयल को कम करके तकरीबन हाफ़ कप से भी कम करके चॉप किए हुए हम इसमें प्याज शामिल करेंगे और अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। बहुत ज़्यादा प्याज को लाइट ब्राउन नहीं करेंगे, बस हल्का हल्का सॉफ्ट करेंगे। तो काफ़ी हद तक जो हमारे प्याज हैं वो सॉफ्ट हो गए हैं। अब हम इसमें 1 टेबलस्पून कुटी हुई लाल मिर्च शामिल करेंगे और 1 टेबलस्पून इसमें साबुत धनिया शामिल करेंगे। थोड़ी सी इसमें हल्दी शामिल करेंगे और 1 टेबलस्पून इसमें नमक शामिल करेंगे। अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने हरी मिर्च और टमाटर का जो है वो पेस्ट बना लिया था। अब हम इसमें वो शामिल करेंगे और अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे।
यहाँ पर हम मसाले की भुनाई करेंगे तकरीबन 6 से 7 मिनट के लिए, ताकि जो हमारे टमाटर हैं वो सॉफ़्ट हो जाए और पानी जो है वो काफ़ी हद तक ड्राई हो जाए। तो काफ़ी हद तक जो पानी है वो ड्राई हो गया है। तो यहाँ पर मैंने 2 कप दही ली है। अब हम इसमें दही शामिल करेंगे और अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। तो एक बर्तन में मैंने 1.5 कप दूध डाला था और 1 कप उसमें मैंने बेसन का इस्तेमाल किया है। तो अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया था और इस तरह का एक पेस्ट बना लिया था। तो अब हम इसमें वो शामिल करेंगे और अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। यहाँ पर 10 से 15 मिनट के लिए पकाएंगे और तो अपने साथ साथ चम्मच को हिलाते रहना है। अगर आप छोड़ देंगे तो ये गुठलियाँ बन जाएंगी। और 15 मिनट के लिए आपने इसी तरह पकाना है। तो यहाँ पर हम एक चीज़ इस्तेमाल करेंगे जिससे जो हमारी कड़ी है उसका एक टेस्ट वो अलग सा आएगा। तो यहाँ पर मैंने हरी चटनी बनाई थी। हरी चटनी को हम इस्तेमाल करेंगे तो जो कड़ी है इसके अंदर जो टेस्ट आएगा ना वो बहुत ही कमाल का आएगा। तो अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। यहाँ पर थोड़ी सी मैंने चिली सॉस शामिल की है और चिली सॉस को शामिल करके 2 से 3 मिनट के लिए पकाएंगे। तो जी हमारी कड़ी जो है वो तैयार हो गई है। काफ़ी हद तक जो इसका पेस्ट है वो गाढ़ा हो गया है। अब हम फ्लेम को ऑफ़ कर देते हैं और हम इसके ऊपर हरा धनिया शामिल करेंगे और अच्छे तरीके से मिक्स कर देंगे। गरम गरम कड़ी में पकौड़े बिल्कुल भी शामिल नहीं करने, नहीं तो वो क्या होगा कि वो नरम पड़ जाएंगे। तो थोड़ी सी हमारी जो कड़ी है वो ठंडी हो गई है। अब हम इसके ऊपर पकौड़े शामिल करेंगे और अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, 1 प्याज और थोड़े से हमने इसमें मसाले शामिल किए थे और उनको फ्राई कर लिया था। अब हम इसके ऊपर वो डालेंगे और 2 से 3 मिनट के लिए कवर कर देंगे। तो 2 से 3 मिनट हो गए हैं। तो चलते हैं जी फाइनल लुक की तरफ। ये देखें जी, बहुत ही मज़े की, बहुत ही क्रिस्पी, बहुत ही टेस्टी हमारी जो पकौड़ा कड़ी है वो बनकर तैयार हुई है। मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरी आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर देना और अगर फर्स्ट टाइम है चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकॉन को लाजमी प्रेस करना ताकि मेरी डेली की वीडियोस आप तक पहुंच सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। अपना